निर्धारित मूल्य पर खरीफ 2026 में किसी तरीके की परेशानी नहीं हो, इसके लिए बीज वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। खंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी संबंधित बीज विक्रेता और उर्वरक के थोक विक्रेता थे और उर्वरक कंपनियों के ऑफिसर्स थे। जी नमस्कार, मैं हूँ उमाशंकर। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। अभी जिला कृषि कार्यालय में कृषि अधिकारियों, खाद बीज विक्रेता एवं उर्वरक कंपनियों के साथ बैठक की गई है। इसमें जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित उप निदेशक कृषि शस्य ने भाग लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि कहीं भी किसी भी स्तर पर दुकानदार किसकों के साथ गलत नहीं करेंगे। खाद और बीज उचित दर पर ही देंगे। इसमें गड़बड़ी करने वाले पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा और जहां भी गड़बड़ी पाई जाएगी उस दुकानदार का दुकान लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा निर्देश उन्होंने दिया। कई दुकानदारों ने बताया कि ऊंचे दर पर उन्हें सामान मिलता है तो फिर यहाँ भाड़ा देना पड़ता है, पल्लारी देना पड़ता है, फिर निर्धारित दर पर खाद या बीज बेचना घाटे का सौदा है। बावजूद अधिकारियों का निर्देश है तो इसका अनुपालन तो करना पड़ेगा। उर्वरक एवं बीज की समीक्षा की गई, जिसमें संबंधित थोक उर्वरक विक्रेताओं को और बिस्कोमान, इफ़को, ई-बाज़ार सभी को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मूल्य पर खरीफ 2026 में किसी तरीके की परेशानी नहीं हो, इसके लिए बीज वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। उर्वरक भी वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। बीज वितरण के क्रम में यहाँ पे 100% बीज वितरण कराया जा चुका है। संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारियों से वो निर्देशित किया गया कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसानों के बीच में जाएं और पंचायत स्तर से लेकर के ग्रामीण स्तर तक सभी कार्यों को समुचित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसान भाइयों को किसी तरीके की कठिनाई नहीं हो। इसके लिए एक विधिवत समीक्षा बैठक रखी गई थी जिसमें सभी को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में कौन लोग शामिल थे? मतलब प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, संबंधित बीज विक्रेता और उर्वरक के थोक विक्रेता थे और उर्वरक कंपनियों के ऑफिसर्स भी थे। कितने लोग होंगे? कितने लोग थे बैठक में शामिल? लगभग 50-55 के आसपास। आपको विशेष निर्देश दिया गया? विशेष निर्देश में यही दिया गया कि उर्वरक और बीज को खरीफ में किसी भी तरीके की किसान भाइयों को परेशानी नहीं हो और समुचित रूप से वितरण करना सुनिश्चित करें। गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित बीज विक्रेता द्वारा गड़बड़ी किए जाने पर कार्रवाई होगी। हाँ, ये तो प्रक्रिया के अंतर्गत है कि जो लोग शिथिलता बरतेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं।
आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।